हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 35 हैज़। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसकी कुछ ब्लैंक्स करेंगे। और ब्लैंक करने से पहले हम देखेंगे कि हैज़ कैसे यूज़ होता है ना। जैसे कि हमने इसका प्रीवियस वीडियो में हैव के बारे में सीखा था। क्या था हमारा लेसन का नाम? हैव, HAVE। और उसकी हमने कुछ ब्लैंक्स भी की थी, जिसमें हमने मोस्टली देखा था कि कुछ कहाँ पे हमने हैव यूज़ किया है। तो ये एक टेबल है जो आपको याद रखना है, उसमें फिक्स ही है। अगर आपको सेंटेंस में बिगनिंग में या कहीं भी ऐसा लगे कि आई से स्टार्ट हो रहा है या फिर वी से स्टार्ट हो रहा है ना, यू से स्टार्ट हो रहा है या दे, कहीं भी आपको ये दिखता है तो उनके बाजू में क्या आएगा? हैव आएगा। तो ये याद रखना है कि हैव कहाँ पे यूज़ होगा? आई के साथ आई हैव, वी के साथ यूज़ होगा वी हैव, यू के साथ यू हैव यूज़ होगा तो यू हैव, एंड दे के साथ हैव यूज़ होगा तो दे हैव। आई हैव यानी कि मेरे पास, वी हैव यानी कि हमारे पास, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास या फिर आपके पास, दे हैव यानी कि उन लोगों के पास, और हैव ये 4 जगह यूज़ होगा। और कोई भी प्लूरल नाउन होगा, कोई भी प्लूरल नाउन होगा तब भी हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। समझ में आ गया? तो हैव हम कब कब यूज़ करेंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन होगा उनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। अब है ही, शी एंड इट। अब ही में तो हमारा पूरा लेसन था जिसमें हमने पढ़ा था कि ही किसको बोलते हैं। तो ऐसे जब भी ही आएगा तब हम क्या करेंगे? हैज़ लिखेंगे, यानी कि उसके पास। सी तो उसके साथ भी हम क्या लिखेंगे? हैज़, वो भी उसके पास। और इट हैज़ तो भी उसके पास, है ना। तो जब भी हमको याद रखना है कि हम ही, शी, इट होगा तो उसके बाजू में हैज़ ही लिखेंगे, बाकी सबके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेसन की कुछ डिटेल्स, जिसमें हमारा लेसन है, ये कौन सा लेसन है हमारा? हैज़ वाला, जिसमें हम सीखेंगे ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़। अब ही किसे कहते हैं वो हमारा एक पूरा लेसन था, है ना। फिर सी किसको कहते हैं वो भी एक लेसन था। फिर इट, जिसमें ही में बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, मिल्कमैन वो सब आता था। शी तो गर्ल, ग्रैंड मदर, मदर, आंटी, वो सब किस में आता है? सी में। फिर इट, सारे एनिमल्स और सारी थिंग्स किस में हम लेते हैं? इट में। अब नीचे देखते हैं आगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमें केयरफुली रीड करना है। फर्स्ट, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। किसके बारे में बात हो रही है इधर? बुक के बारे में। तो बुक क्या है? ही है, शी है कि इट है? बुक ही है, किसी बॉय का नाम है बुक? नहीं। सी का नाम है? नहीं। तो क्या है वो? इट है। तो अब इट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। तो बुक, फिर उसी के बारे में बात हो रही है तो लिखा है इट, फिर इट के साथ क्या लगेगा? हैज़। ये वाला जो था ना, ये आपको याद कर लेना है पूरा, अच्छे से आपको ये याद कर लेना है। इसलिए हमने बुक इट है तो हमने क्या लिख दिया? इट। और फिर इट के बाजू में हम क्या लिखेंगे? हैज़। ये वाला इट हैज़, तो ये आ गया।
इट हैज़ इसलिए है। फिर इट हैज़ माई नेम ऑन इट, यह मेरी बुक है, उसके ऊपर मेरा नाम है ना। फिर सेकंड देखेंगे, माई अंकल लव्स टू रीड स्टोरीज। अब मेरे अंकल को स्टोरीज रीड करना बहुत पसंद है, या फिर मेरे अंकल को स्टोरीज रीड करना अच्छा लगता है। तो अब इधर क्या करेंगे, किसके बारे में बात हो रही है, अंकल के बारे में। तो अंकल वो बॉय है, ही है, शी है कि इट, अंकल ही में आएगा, तो इसलिए अंकल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इधर क्या लिखा है, ही। फिर ही के साथ क्या यूज करना है हमको, हैज ही आएगा। ठीक है, ही के साथ हमको क्या यूज करना है, हैज। तो ये है ना इधर, ही हैज। फिर उधर हमने ही हैज यूज कर दिया। तो अब इधर क्या आया, ही हैज मेनी स्टोरी बुक्स, यानी कि उनके पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं। थर्ड, दैट इज अ पिकॉक, यानी कि वह एक पिकॉक है। अब पिकॉक के ही बारे में बात हो रही है, तो पिकॉक क्या है, ही, शी की इट, इट। तो इधर लिखा है इट। इट हैज अ लॉन्ग टेल ऑफ फेदर्स, वह एक पिकॉक है, उसके पास फेदर्स की एक लंबी टेल है। तो इधर हमने इट है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज। वो आपको याद ही रखना है कि ही, शी, इट, उनके साथ हैज ही आएगा। फिर इधर दिस इज शीला, यानी कि यह शीला है। अब शीला कौन है, ही, शी की इट, सी है, गर्ल का नाम है, तो इधर हमने क्या लिख दिया, शी। फिर सी के साथ तो हमको क्या लिखना है, हैज लिखना है, क्योंकि इधर है ना सी हैज, तो सी के साथ हैज आएगा। सी हैज लवली लॉन्ग हेयर, यह शीला है, उसके पास बहुत लंबे और सुंदर हेयर हैं, है ना। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली विथ हैव और हैज, यानी कि ये जो नीचे ब्लैंक दी गई है उसमें हम हैव या तो फिर हैज, जो सही आंसर है वो हमको फिल करना है, यानी कि लिखना है। द काउ डैश टू हॉर्न्स, अब किसके बारे में बात हो रही है इधर, काउ के बारे में। तो काउ क्या है, ही, शी की इट, काउ है इट, तो इट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। तो इधर भी हमने क्या लिख दिया, हैज, यानी कि द काउ हैज टू हॉर्न्स, यानी कि काउ के पास 2 सींग होते हैं। फिर है द लायन डैश अ मैन ऑन इट्स नेक, ये मेन, ये होता है केशवाड़ी। लायन की गर्दन पे ऐसे लंबे लंबे बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं मेन। अब लायन कौन है, ही, शी की इट, लायन है इट, तो इट के साथ हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। तो द लायन हैज अ मैन ऑन इट्स नेक, यानी कि लायन को अपनी नेक पर एक मेन यानी कि केशवाड़ी होती है। थर्ड, अ वीक हैज 7 days, वीक इट में आता है, ना ही, ना शी, ना ही भी नहीं, सी भी नहीं, तो क्या आएगा, इट। तो अ वीक हैज 7 days, यानी कि एक वीक के पास 7 days होते हैं। द बाइसिकल डैश 2 wheels, अब किसके बारे में बात हो रही है, बाइसिकल के बारे में। तो बाइसिकल यानी कि इट, तो इधर हम क्या लिखेंगे, हैज। द बाइसिकल हैज 2 wheels, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अब इसके बाद वाली जो ब्लैंक है 5 to 11 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो आप समझ के लिखने की ट्राई करेंगे अगर आपको आए तो, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में वही एक्सरसाइज लेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग से ये 4 ब्लैंक आपको लिखनी है और
ये वाला टेबल भी आपको अच्छे से कहीं रफ नोटबुक में लिखकर लर्न कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।